जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ न हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम न हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि न हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर ये अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वो रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटी से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो, तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करे, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए जो तुम्हें मार्ग दिखाया, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो गुप्त है। उसे तुम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वो करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझे सौंप दो कि महादेव जी, मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप यह संभल लो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ और वो है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। महादेव जी, मैं आपको नहीं छोड़ सकते। तुम देखना मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो उस समय तुम्हें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव दिखेंगे जो मैं आज तुम्हें देने आया हूँ। इसलिए तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीजों को स्वीकार करना है जो इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात्रि में तुम्हें मेरा स्वप्न अवश्य आएगा। अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में आई लव यू महादेव जी टाइप कर देना। मैं तुम्हें वह पहला कदम बताने वाला हूँ जिसे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ चीजें अपने जीवन में आसान लगने लगेगा जो इस समय तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होता है। और यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे। मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मुझे ध्यान से देखो। तुम जिस धन के लिए अपने जीवन में तरसते हो उसे भी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि यह तुम भी जानते हो जिस पर महादेव जी की कृपा होती है उस पर धन, सुख, संपत्ति सब कुछ सदा बना रहता है। और आज मैंने तुम्हें चुना है अपने उस उद्देश्य के लिए जो तुम्हारे जीवन को सदा अच्छाई की ओर लेकर जाएगा। आज मुझे निराश करके मत लौटना। मैं बड़ी आशा के साथ तुमसे बात करने आया हूँ और मुझे यह विश्वास है कि तुम मुझसे आज अवश्य बात करोगे। इस संदेश के माध्यम से ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए अब मेरी बातों को बीच में मत छोड़ना और इस संदेश को सुनते वक्त अपनी दोनों आंखों को बंद करके मेरा ध्यान अच्छे से करना। मैं तुम्हें अवश्य नजर आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम परेशानी में हो, तो तुम्हारे प्रभु को पता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर एक चीज को जानता हूँ। मुझे पता है तुम इस समय बहुत अधिक परेशान हो, किंतु हर परेशानी का हल निकल जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सारी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जो तुम्हें करने हैं
और इन्हीं उपायों से तुम बाहर निकल सकते हो। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे कार्य जो तुम करते हो वह बहुत छोटे हैं। तुम्हें अपने उज्जवल जीवन को बनाने के लिए अपने कार्यों को भी बड़ा करना होगा। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोचते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के भीतर ही वह सारी चीजें हैं जो तुम यदि चाहो तो पूर्ण कर सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे, तुम इस संसार की किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। तुम्हारे लिए छोटी से छोटी चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटी चीजों से ही हर चीज की शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे एक छोटा सा कदम आगे चलकर तुम्हें कामयाबी की ओर ले जा सकता है। इसलिए अपने पहले कदम को उस ओर मोड़ लो जहां पर केवल कामयाबी है। तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारी असली पहचान दिलाती है। मैं जानता हूँ इस समय तुम जिन परिस्थितियों में हो उन परिस्थितियों से बाहर निकलना मुश्किल है। तुम्हारे जीवन में जैसे ही एक परेशानी समाप्त होती है, वैसे ही दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। परंतु यह जो चक्र तुम्हारे जीवन में चल रहा है, उस चक्र का अंत करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। जीवन की राह कठिन जरूर होती है, परंतु उस पर चलने वाला व्यक्ति यदि अपने मन को स्थिर करके आगे निरंतर कार्य करता रहे तो एक पल ऐसा आता है जब यही सारी परिस्थितियां इंसान को मजबूत बना देती हैं। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ। मेरा काम तुम्हारे हर कार्य को सिद्ध करना है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करो। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। दुख सुख तो आते रहेंगे, लेकिन यदि तुम इन दुख या सुख के चक्कर में अपने जीवन को स्थिर कर लोगे तो उस समय तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, दुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सी चीजें सिखाकर जाता है और सुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें गलत कार्यों की ओर बढ़ने से रोकता है। मेरे बच्चे, दुख से केवल तुम्हें तकलीफ होती है और सुख से तुम्हें शांति मिलती है। इसलिए सदा अपने जीवन में दुख या सुख होने पर अपने आप को स्थिर मत बनाओ। मेरे बच्चे, यह जीवन गतिशील रहना अनिवार्य है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हारा समय निर्धारित है, क्योंकि तुम्हें यह मानव जीवन एक निश्चित समय के लिए प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस निश्चित समय में अपने मानव जीवन से वह सारे अच्छे कार्य कर लो जो तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद को भर देंगे, तो मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सही उपयोग करके इस मानव शरीर से सुख की प्राप्ति कर सकते हो। परंतु यदि तुम अपने इस समय को ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे तो तुम्हारा यह जीवन सदा के लिए बेकार चला जाएगा। अब तुम्हें फैसला स्वयं करना है, किस प्रकार का जीवन चाहिए। तुम हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारा जीवन सदा अच्छा रहा है, लेकिन तुमने अपने गलत कामों के चलते अपने जीवन को दुखों की ओर मोड़ दिया है। इसलिए अब तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें वह राह बता दिया है जिस पर चलकर तुम कामयाबी हासिल करोगे। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि तुम्हारे बढ़ते कदम ही तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। तुम्हें बस अपने लिए अब सोचना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी सारी खुशी, सारी हंसी अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा स्वागत कर रहा है। उसका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। महादेव जी कहते हैं, यदि मेरा संदेश आज तुम सुन रहे हो तो आज तुम्हें जीवन की वह सच्चाई पता चलेगा जो तुमने आज तक महसूस नहीं करी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा वर्तमान कैसा है। इसलिए आज मेरे संदेश को अनदेखा मत करना। तुम्हारा पूरा जीवन आज पर निर्भर करता है। आज ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा और आज ही तुम्हारा भूतकाल भी बनेगा।
इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। यदि तुमने भी मेरी बातों को आज अनदेखा किया तो आने वाला अगला महीना तुम्हारा उसी प्रकार बनेगा जैसे महीना बीता है। जीवन तो सदा ही तुम्हारे लिए अच्छा रहा है, किंतु आज जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में हैं, उन सभी का उत्तर तुम्हें मेरे संदेश में अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जीवन का चक्र बहुत निराला है। इसको समझ पाना बेहद कठिन और बेहद आसान है। जिसने जीवन को समझ लिया वह जीवन में सदा के लिए सुखी हो गया, परंतु जो जीवन को नहीं समझ पाया वह कभी भी अपने जीवन में कभी सुख नहीं रह पाएगा और ना ही खुश रह पाया है। और आज मैं तुम्हें सुखी और खुश रहने का उपाय बताने के लिए ही आया हूँ। तुम दिन रात अपने भविष्य की ही चिंता करते रहते हो, बार बार यह सोचते हो कि तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा या फिर नहीं। बार बार बस अपने भविष्य को सोचकर ही जीते हो। मेरे बच्चे, यह स्मरण रखो कि भविष्य का देखा हुआ कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब उसे साकार करने के लिए तुम आज मेहनत करते हो। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल का निर्माण करेगा। मनचाहे कार्य से एक बेहतर भविष्य की सीढ़ी अवश्य प्राप्त होती है, परंतु उस सीढ़ी की आज बनाना पड़ता है। भविष्य की खुशी तुम्हें इतना मोहित कर देती है कि तुम वर्तमान समय को जीना भूल जाते हो। मेरे बच्चे, भविष्य को अभी से मत जियो, बल्कि अपने वर्तमान को ठीक करके तुम अपने भविष्य की स्वयं ही उज्जवल बना लो। एक मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वह अपने आज को बेहतर बनाता है। अपने आज में उन कार्यों को करता है जिससे उसका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वो समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। तुम्हारी उलझने दिखने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रही है, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता। तुम्हारे जीवन की ये परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई हैं। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी की हैं। तुम्हारे जीवन में तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो।
तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वो वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे अपना मानते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्रों को देख रहा हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रहा हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वो भोग रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हुआ उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगा। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और वो मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि महादेव जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके प्रिय बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है मेरे प्रिय बच्चे, और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है। पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि महादेव जी परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। अपने दोस्त से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही हैं तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ न हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम न हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि न हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर ये अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वो रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटे से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो। तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करे। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए जो तुम्हें मार्ग दिखाए, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो गुप्त है, उसे तुम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वो करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझे सौंप दो कि महादेव जी मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप यह संभाल लो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ,
और वो है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। महादेव जी, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तुम देखना मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें दूंगा मैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानता था कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को